हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2A.8 क्वेश्चन नंबर 21। निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 2x² प्लस 7 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 12। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो ये 2 का हम 12 में गुणा करेंगे। 2 गुणा 12, 12 दूना 24। तो यहाँ ये 7 करनी में 2 इंटू एक्स है, इसे हमें 2 भाग में तोड़ना होगा। तो हम तोड़ सकते हैं। 4 करनी में 2 गुणा में 3 करनी में 2, दोनों के गुणा करेंगे। 4 3 12 और करनी में 2 ये फ्री हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 दूना 24, और दोनों को हम जोड़ देंगे। 4 करनी में 2 प्लस 3 करनी में 2, तो ये हो जाएगा 4 3 7 करनी में 2। तो यहाँ हम इस प्रकार करेंगे, इज इक्वल टू 2x² प्लस 4 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 3 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 12। अब कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में कॉमन हमें 2x यहाँ कॉमन है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x बचेगा प्लस 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4 2 आएगा, और ये करनी में 2, 2 करनी में 2, ये x यहाँ बाहर हो गया। अब यहाँ इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में प्लस 3 करनी में 2, ये हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 3 करनी में 2। जब इसमें हम भाग देंगे तो पहले इसे हम तोड़ लेते हैं। हमें दिया हुआ है 12, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अगले स्टेप में 3 गुणा, इसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 हो जाएगा। 3 गुणा 2 को रहने देंगे, ये 2 तोड़ देंगे। करनी में 2 गुणा करनी में 2, और हमें 3 करनी में 2 कॉमन लेना है, यानी 3 और ये करनी में 2 कॉमन लेंगे तो 2 करनी में 2 बचेगा। तो यहाँ से बचेगा 2 करनी में 2। जब 3 करनी में 2 से 12 में भाग देंगे तो ये बचेगा 2 करनी में 2। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे क्योंकि सेम है। तो x प्लस 2 करनी में 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा 2x प्लस 3 करनी में 2, और यही इसका आंसर। सेकेंड पार्ट 5 करनी में 5 इंटू x² प्लस 30x प्लस 8 करनी में 5। तो 5 करनी 5 और 8 करनी में 5 की यहाँ रफ में हम गुणा करेंगे। 5 करनी में 5 और गुणा 8 करनी में 5। तो 8 पंजे 40 और 40, और ये करनी 5 गुणा होके करनी से फ्री हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और 40 गुणा 5, 5 चौके 20, आ जाएगा 200। तो यहाँ पे हमें 30x दिया हुआ है, ये मध्य पद, इसे 2 पदों में तोड़ना है। तो तोड़ सकते हैं 20 गुणा 10 में, तो ये हो जाएगा 200। दोनों गुणा करेंगे, 200 और 20 और 10 को हम जोड़ देंगे, आ जाएगा 30। तो यहाँ हम कर सकते हैं बराबर 5 करनी में 5 x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8 करनी में 5। अगले स्टेप में अब हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में हमें कॉमन मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर हमें x मिल रहा है। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 5x। तो यहाँ बचेगा करनी में 5 इंटू एक्स प्लस 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा, x बाहर है, प्लस यहाँ इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे हम। 2 करनी में 5, 2 करनी में 5 कॉमन लेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुणा 5। अगले स्टेप में 2 गुणा 5 को लिख सकते हैं करनी में 5 गुणा करनी में 5। तो हमने कॉमन के लिया है 2 करनी में 5, तो ये करनी में 5 बचेगा। यहाँ बचेगा करनी में 5 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ करनी में 5 बाहर हो जाएगा, 2 से 8 में भाग देंगे, आएगा 4। तो यहाँ पे सेम आ गया ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, √5 इंटू एक्स प्लस 4, ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो दूसरे में बचेगा 5x प्लस 2 करनी में 5,
यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, 8 करनी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 62 एक्स प्लस 5 करनी में 3। तो 8 करनी में 3, 5 करनी में 3 की गुणा करेंगे। 8 करनी में 3 गुणा 5 करनी में 3, तो 8 पंजे 40, 3 फ्री होगा, तो 40 गुणा 3 यानी कि 4 तिहाई 12 आ गया 120। और यहाँ हमें 62 को तोड़ना है तो हम कर सकते हैं 60 गुणा 2 आ जाएगा 120। 60 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 62। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 करनी में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 करनी में 3। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे 4 करनी में 3 एक्स, 4 करनी में 3 एक्स, 4 करनी में 3, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, करनी में 3 बाहर है और यहाँ 1 एक्स आएगा माइनस। जब यहाँ इसमें भाग देंगे 60 में तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 करनी में 3, 5 करनी में 3, एक्स बाहर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 3 ये करने से फ्री होगा, 20 60। क्लियर। अब यहाँ इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ -1 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, -1 कॉमन होगा, ये उतर जाएगा 2x माइनस 5 करनी में 3। अब ये ब्रैकेट सेम आ गया है, तो इसे हम कॉमन लेंगे 2x माइनस 5 करनी में 3, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4 करनी में 3 इंटू एक्स माइनस 1, यही इसका आंसर है। पार्ट 4, करनी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3√3। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, तो करनी में 3 और 3 करनी में 3 की पहले रफ में गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और करनी में 3 गुणा करनी में 3 करेंगे, 3 फ्री हो जाएगा, 3 तरीका 9 आ गया। तो यहाँ 10 को तोड़ना है तो हम कर सकते हैं 9 गुना 1, 9 एकम 9, और 9 1 को जोड़ देंगे आ जाएगा 10। तो यहाँ हम तोड़ सकते हैं करनी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स प्लस 3 करनी में 3। इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, तो करनी में 3x कॉमन है, यहाँ से बचेगा x प्लस में। यहाँ जब इसे भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 को रहने देंगे, ये 3 तोड़ेंगे, करनी में 3 गुना करनी में 3। तो हमने कॉमन क्या लेना है, करनी में 3। जब कॉमन लेंगे तो ये हमें बचेगा 3 करनी में 3, तो यहाँ बचेगा 3 करनी में 3, एक्स बाहर हो गया है, प्लस इन दोनों पदों में कॉमन 1 है, प्लस का 1, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 3 करनी में 3। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 करनी में 3 एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में बचेगा करनी में 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही इसका फाइनल आंसर है।